नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमें बैंक का कुछ प्रूफ देना पड़ता है। वो पासबुक का फोटोकॉपी हो सकती है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, वो आपका कैंसिल्ड चेक हो सकता है। जब हम एक नॉर्मल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अपना एक्टिवेट नहीं करते हैं, तब वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उसी स्टॉक ब्रोकर के साथ में जब आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिनमें कि आपका सैलरी स्लिप हो गया, या फिर आपका फॉर्म 16 हो गया, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट यहां पर भी मांगा जाता है पिछले 6 महीनों का। लेकिन यहां पर जो बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है उसको अगर आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया, सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं किया, तो आपके ब्रोकर के द्वारा आपका जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। दरअसल ऐसा मेरे एक फ्रेंड के साथ में हो चुका है और सेम स्टेटमेंट को उसने एक अन्य ब्रोकर के साथ में अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए जब अपलोड किया था तो उस ब्रोकर ने उसका एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि एक अन्य ब्रोकर ने उसका रिजेक्ट कर दिया था। तो पूरा क्या है माजरा और क्या है सही फॉर्मेट हम लोग वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने जीरोधा के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्रयास किया। तो उस केस में जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पहुंचता है और उससे उसका अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जाता है तो वो जो स्टेटमेंट अपलोड करता है उसको जीरोधा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो एक बार में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कर पाता है। और जब वो अपस्टॉक के साथ में अपना अकाउंट ओपन करने का प्रयास करता है और उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए वो सेम बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करता है तो अपस्टॉक के द्वारा वो जो स्टेटमेंट था उसका, जो कि जीरोधा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं कि उसने किस तरीके का स्टेटमेंट अपलोड किया था और उसमें क्या मिस्टेक थी जिसको कि जीरोधा ने रिजेक्ट कर दिया था और अब स्टॉक ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो चलिए हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाते हैं और यहां पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो पहला मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो चलिए ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में तो यहां पर आप देख रहे होंगे इसका ये जो स्टेटमेंट है ये 2 पेज का था। ऊपर यहां पर सारा डिटेल्स होती हैं, साथ में ये आपका पहला पेज आपको ये दिख रहा है, यहां तक पहला पेज है। तो यहां पर ना तो बैंक का साइन है और ना तो बैंक की सील है। इसी बिहाव पर जीरोधा के द्वारा इस बैंक स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और इस स्टेटमेंट में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहां पर भी आपको कोई साइन और सील नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप इस तरीके का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं जीरोधा की केस में तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा। तो सही फॉर्मेट क्या है, सही तरीका क्या है बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करने का, उसको जान लेते हैं। तो चलिए हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद में इसने ये 5 पेज का जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख रहे हैं इसको अपलोड किया था। चलिए इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो चलिए ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में बाकी सब कुछ वैसा ही सेम है। आप यहाँ पर एक नई चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे बैंक की सील है और साइन है और इसी तरीके की सील और साइन हर पेज पर होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हर पेज पर आपका सील और साइन नहीं होगा, पता चला आपने शुरुआत में करवा लिया, आखिरी में करवा दिया, तब भी जीरोधा के द्वारा आपका ये जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यह चीज अन्य ब्रोकर के साथ भी लागू होती है या नहीं लागू होती है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है अन्य ब्रोकर्स को लेकर के, उसको आप कमेंट में अपना मैसेज कर सकते हैं, जिससे अन्य लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बना करके अपलोड किया जाए, जिससे आपका जीरोधा के साथ में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, खासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक ही बार में चालू हो जाए, आपको रिजेक्शन ना आए, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। अभी तक आप में से जीरोधा के साथ में किसी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा के साथ साथ अन्य डिस्काउंट ब्रोकर और रेगुलर ब्रोकर्स के भी अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से जाकर के बहुत ही आसानी से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।